रुक कर लेते हैं हम वरुण त्रिपाठी जी का। वरुण त्रिपाठी जी, अब्दुल नईम को मात्र 48 घंटे से भी कम समय का नोटिस दिया गया और उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं मिला, जबकि अब्दुल नईम के पास जमीन से जुड़े उपयोग के लिए डायवर्जन की अनुमति भी थी। उसके बावजूद ये बुलडोजर चलाया गया। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये अपने हिसाब से धर्म, जाति और कानून को सेट करते हैं। अभी आप देखिए कि आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इस डिबेट में बताई। आप ये देखिए कि 2000 परिवार और उसमें सिर्फ 3 परिवार मुस्लिम समाज के हैं। आप ये देखिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भाजपा के नेता एक तो पढ़े लिखे नहीं है और उसके बाद किसी तरीके से पोलराइजेशन के ऊपर, शमशान के ऊपर, राम के ऊपर, कब्रिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, इन्हें ये सब मैटर सूट करते हैं, क्योंकि धरातल पे काम करने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। आप ये देखिए, शिक्षा व्यक्तियों को कहीं ना कहीं जो है समाज को दिशा और दशा तय करती है, और ये तोड़ फोड़ मचाए हुए चारों तरफ। अभी भाजपा के पैनलिस्ट कह रहे थे साहब, मीडिया के माध्यम आप ये देखिए वाराणसी के अंदर किस तरीके से इन लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई की। 300 वर्ष, 500 वर्ष और 1000 वर्ष पुरानी मूर्तियों को इन लोगों ने तोड़ा है साहब। और मुस्लिम आक्रांताओं का ये नाम लेने के साथ सरकारें और गवर्नमेंट बनाते चले आए हैं। उन लोगों ने भी इतनी क्षति नहीं पहुंचाई होगी। वाराणसी राज परिवार है, उसने स्वयं ये स्वीकार किया कि साहब मूर्तियां कहीं ना कहीं जो है तोड़ी गई। उसके बाद भाजपा के नेता कहते हैं कि नहीं, तो साहब ये मानने के लिए तैयार नहीं। आप कश्मीर में आप उठा के देख लीजिए, आप देखिए कि कहीं ना कहीं MBBS कॉलेज वहां बंद किया जाता है और भाजपा के नेता साहब वहां मिठाई बांटते हैं। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये देखिए कि शिक्षा जो है, नईम जी ने कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल से आते हैं और उन्होंने ग्रामीण विकास को ढाल देने के लिए युवा वहां पढ़ेगा लिखेगा, कहीं ना कहीं देश आगे बढ़ेगा। तो साहब इन्होंने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धर्म के नाम पे, और ये भाजपा के नेता नहीं कहेंगे लेकिन ये बिल्कुल सही है, धर्म के ही आधार पे उस विद्यालय को तोड़ा गया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहाँ के आप ये देखिए, मुस्लिम समाज तो छोड़ दीजिए, आप तमाम, मैंने मीडिया चैनल्स के माध्यम से देखा, तमाम हिंदू समाज के लोग हैं, तो आप कह रहे हैं कि साहब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसका विरोध करते हैं, हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। और उसी बेस पर हमने ये खबर चलाई है, क्योंकि हम इससे कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ शिक्षा के ऊपर बात की जा रही है, बच्चों के ऊपर बात की जा रही है। लौटेंगे। ठीक है प्रदीप जी, आप अपना सवाल जवाब पूरा कीजिए। देखिए, अभी सुन रहा था कि कांग्रेस के नेता अनपढ़ कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अनपढ़ कह रहे थे। आज पूरे देश ने देखा किस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष का किस तरह चुना जाता है, वो देखा। ये हमें अनपढ़ कह रहे हैं। खुद अनपढ़ को ये नहीं पता, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे कि अनपढ़ महाराज, कोई भी स्कूल बनता है उसके लिए पहले मान्यता प्राप्त और पूरे पेपर पूरे करने होते हैं, उसके बाद वो बनता है। फिर कांग्रेस के अनपढ़ लोगों को यही नहीं पता, देश में इन्होंने पढ़ने तो किसी को दिया नहीं। मुसलमान हो चाहे ये OBC हो या पिछड़ा हो, चाहे किसान हो, पढ़ने तो दिया नहीं, क्योंकि वोट बैंक समझा। ये केवल इनको यही समझा कि इनकी औकात वोट बैंक की है, तो ये अनपढ़ हमें कह रहे हैं। अनपढ़ यहाँ बैठे, खुद को नहीं पता कि मान्यता प्राप्त पहले स्कूल होता है, पेपर वर्क होता है, उसके बाद। अब ये हिंदू मुसलमान की बात है। क्या किसी चैनल या इस चैनल पे बैठ के किसी सरकारी अधिकारी ने हिंदू मुसलमान की बात करी, या मैंने हिंदू मुसलमान की बात? हिंदू मुसलमान की बात किसने करी? कांग्रेस की बात करी। इसलिए किस लिए करी? केवल एक मुस्लिम वोट को जीतने के लिए। अवैध निर्माण जहां होगा वो टूटेगा, पहली चीज। तो आप इसको स्कूल का रंग दे रहे हैं, पहले स्कूल के कागज चेक कीजिए कि मान्यता प्राप्त था या नहीं था। चलिए ठीक है, आपने कहा कि अवैध निर्माण था, ठीक है प्रदीप जी, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट को तो मानते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को तो आप मानते हैं कार्यपालिका न्यायाधीश की भूमिका नहीं निभा सकती है, ये तो आप मानते हैं? नहीं, ये तो आप मानेंगे? मुझे पूरा तो करने दीजिए। जी बोलिए। अगर कोई मुझ पे निजी टिप्पणी कर रहा है अनपढ़ बोल के, और उस पर आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया, तो मैं समझता हूँ TNP न्यूज को समझने चाहिए और इन चीजों को समझना चाहिए कि नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं प्रदीप जी, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, लौटेंगे प्रदीप जी। हमारे साथ मोहम्मद अफसर भी जुड़े हुए हैं, रिपोर्टर हैं बैतूल से। मोहम्मद, अगर इस स्कूल की बात की जाए, क्योंकि तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे और लगातार ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 3 दिन पहले अफवाह फैलाई जाती है कि मदरसा है, स्कूल नहीं है, और उसके बाद ये बुलडोजर कार्रवाई कर दी जाती है। देखिए, मैं सबसे पहले तो पूनम आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है ये बैतूल जिले के धावा गाँव की है, और इस गाँव की आबादी लगभग 2000 जनता की है, जहाँ पे मात्र 3 मुस्लिम परिवार निवास करते हैं। और जो अब्दुल नईम है, इन्होंने अपने स्वयं की भूमि पर स्वयं के खर्चे से
गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए ये स्कूल का निर्माण कराया जा रहा था। लेकिन पंचायत द्वारा आनंद फानंद में नोटिस जारी किया गया और नोटिस जारी करने के कम समय के अंदर ही वहां पे बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। बिल्कुल, यानी कम समय दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि 15 दिन का समय देना यहाँ अनिवार्य है। जिसका घर है उसकी बात सुनी जाए, उसका पक्ष भी सुना जाए, लेकिन यहाँ बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। ठीक है, लौटेंगे और इस पर लगातार चर्चा भी करेंगे, लेकिन फिलहाल